नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना के केस का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आज कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी की याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार कर लिया है और केस बंद करने के लिए आदेश दिए। कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे बयान देने में सतर्कता बरतें। सुप्रीम कोर्ट में आज सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाया गया। सबरीमाला केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने वाली फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर फैसला सुनाया है। सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस नई बेंच के साथ मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, पारसी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के केस की भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 से यह मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को सौंपा है। 5 जजों में से सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस खानविलकर ने पक्ष में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस नरिमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। अब बड़ी 7 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर बीजेपी शिवसेना में घमासान तेज है। महाराष्ट्र के सियासी हालात देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि जिसके पास बहुमत हो सरकार बना ले। शिवसेना की नई शर्तें बीजेपी को मंजूर नहीं है। अमित शाह के इसी बयान पर अब संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि बंद कमरे में उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच हुई बात को पीएम मोदी तक नहीं पहुंचाया गया। जहां एक तरफ बीजेपी शिवसेना के बीच तीखी टिप्पणियों का खेल जारी है, वहीं आज शाम मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी ने आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विधायकों की महाबैठक बुलाई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी अपने विधायकों को चुनाव क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया है। कल कांग्रेस एनसीपी की तय बैठक रद्द हो गई है। हरियाणा में खट्टर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इसमें 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया।
राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों में बीजेपी के 8, जेजेपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायक सीएम बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में बैंगलोर बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। दिल्ली की हवा लगातार घुटती जा रही है और लोगों को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिख रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। चांदनी चौक इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 751 के साथ बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के पार बना हुआ है। इसके साथ ही नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के पार, गुरुग्राम में 575 रहा, जो बेहद गंभीर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को 14-15 नवंबर के लिए बंद करने के आदेश दिए गए। राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से सभी लोग चिंतित हैं। हरियाणा में भी 5 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है स्कूलों के लिए। फैक्ट्री और हॉट मिक्स प्लांटों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज है। 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी ने भी शांतिवन जाकर नेहरू जी को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बाल दिवस पर दिल्ली में बच्चों के दुनिया के सबसे बड़े मैराथन का आयोजन हुआ। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी की पहली सालगिरह है। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची दीपिका पादुकोण। पति रणवीर सिंह के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन की तारीख की घोषणा कर दी है और शिक्षा निदेशालय को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नर्सरी से फर्स्ट क्लास में दाखिले की प्रक्रिया इस बार 28 नवंबर को शुरू हो जाएगी। 29 नवंबर से एडमिशन फॉर्म मिलेंगे। पिछले साल से अगर तुलना करें तो
इस बार निजी स्कूलों में 15 दिन पहले एडमिशन शुरू हो रहे हैं। छात्रों का दाखिला पॉइंट सिस्टम के आधार पर होगा। जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह आज पटना में नहीं रहे। वो लंबे समय से सिक्सोफ्रेनिया से जूझ रहे थे। इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। समाचार विशेष में ये थी देश और दुनिया की तमाम खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।